थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को वैश्विक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के तमाम विद्वानों को हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करके यहाँ बुलाया, ताकि यह संस्थान एक राष्ट्रीय संस्थान ही न बने बल्कि वैश्विक आकार इसका ले। और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैश्विक आधार पर खड़ा है, जहाँ से उसके संदेश को दुनिया सुनती है और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका जीवन संयुक्त परिवार से जुड़ा था। उनके ऊपर संयुक्त परिवार की संस्कृति का प्रभाव था। वे माता और पिता भक्त थे। मातृभक्त और पितृभक्त के रूप में उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। ये सारे उनके जीवन के तमाम पहलू हैं जो उनमें विनय थोपते हैं, जो उनमें सहनशीलता थोपते हैं। और गरीब परिवार, उनकी गरीबी ने उनको साहसी बनाया, उनकी गरीबी ने उनको विनम्रता का प्रतीक बनाया, उनकी गरीबी ने उनको राष्ट्रवादी बनाया, उनकी गरीबी ने उनको अहंकार मुक्त बनाया, उनकी गरीबी ने उनको पाखंड मुक्त बनाया। वे एक विनम्र व्यक्ति के रूप में देश की सेवा में उन्होंने अपने को तत्पर किया। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भिखारी कहा जाता था। आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था की स्थापना भिक्षाटन से कर रहा है, समाज से पैसा लेके कर रहा है। इसका मतलब कि हिंदू विश्वविद्यालय में सामाजिक दायित्व तो बड़ा है, समाज की इसमें भूमिका है, इसमें राष्ट्र की सीधी सीधी भूमिका है। यह सरकारी पैसे से इसका निर्माण नहीं हुआ, किसी अनुदान से इसका निर्माण नहीं हुआ, भिक्षाटन से इसका निर्माण हुआ। और तो समाज के हर व्यक्तियों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। किसी ने भूमि दी है, किसी ने धन दिया है, किसी ने अपनी संपत्ति दी है, इत्यादि इत्यादि करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक शैक्षणिक क्रांति थी। अब 1916 के अंदर हो, और वो क्रांति आज भी जगती रही। क्रांति का मतलब यह होता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के दिमाग में यह बात थी कि देश के निर्माण के लिए शैक्षणिक क्रांति जरूरी है। देश के लोगों को उच्च शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, संगीत की शिक्षा, पौरोहित्य की शिक्षा इत्यादि की शिक्षा से आप्लावित करना भारतीयों को जरूरी है। इसलिए आप हिंदू विश्वविद्यालय की संरचना आप देखेंगे तो इसमें आईटी भी है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें संगीत शास्त्र भी है, इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें दृश्य कला भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है। सारे विधाओं के, दुनिया में जितनी भी विधाएं हो सकती थी उस सारी विधाओं के विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खुले। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अलग अध्याय है। उस अध्याय में को आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही आप पढ़ते हैं, आप उसके छात्र हैं। यहाँ के रचना संरचना को आप रोज देखते हैं, यहाँ के भावों को रोज देखते हैं। इन चीजों को समझने के लिए आप स्वयं विश्वविद्यालय को घूमिए, देखिए, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। और आपका भाग्य है कि आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको पढ़ने का अवसर मिला। और मेरा भाग्य है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों में बैठ करके आपको शिक्षित करने का मौका मिला। यह भाग्य का खेल है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग्य पर भरोसा किया, ईश्वर की नियति पर भरोसा किया। उनका यह मान्यता था कि ईश्वर की जो नियति होती है वही होता है, जो भी काम होता है वह ईश्वर की नियति के आधार पर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आधार पर, अपने मन के आधार पर काम नहीं करता। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1902 में प्रांतीय महासभा में निर्वाचित किए गए। वे विधायक की भी, उन्होंने विधायक की भी भूमिका का निर्वाह किया। असहयोग आंदोलन में विरोध के बावजूद भी गांधी के सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। वह भूमिका उनके लिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण थी। वह एक इतिहास है। उन्होंने 1936 में गौशालाओं के निर्माण पर ध्यान दिया। 1936 के आसपास उन्होंने अखाड़ों की परंपरा को आगे बढ़ाया, क्योंकि मल्ल शिक्षा भारत की सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत का व्यक्ति अगर सौष्ठवपूर्ण नहीं होगा, भारत का व्यक्ति अगर निर्बल रहेगा तो भारत का राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। भारत का व्यक्ति यदि मजबूत होगा, भारत का व्यक्ति यदि शक्ति का प्रतीक होगा, भारत का व्यक्ति यदि शक्तिशाली होगा तो राष्ट्र के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वे पत्रकार और लेखक भी थे। अभ्युदय नामक पत्रिका का उन्होंने संचालन किया। वे हिंदुस्तान के संपादक थे, तमाम पत्रिकाओं के संपादक थे और कथावाचक भी थे। धार्मिक कथाओं पर, गीता पर, पुराणों पर उन्होंने कई कथावाचन किए। इन सब बातों के अतिरिक्त पंडित मदन मोहन मालवीय का इतिहास दर्शन महत्वपूर्ण है। इतिहास दर्शन का उनका संबंध ईश्वरीय नियतिवाद और कर्मवाद में है। उनके ऊपर ईश्वर का भरोसा है।
वो ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास करते हैं। वे श्रद्धालु वैष्णव हैं। उन्होंने ईश्वर के अवतार के सिद्धांत पर विश्वास किया। रानाडे, अरविंद और गांधी की भांति मालवीय जी का विश्वास था कि इतिहास में सदैव ईश्वर न्याय, सत्य और नैतिकता का पक्ष लेता है। मतलब न्याय, सत्य और नैतिकता ईश्वरीय वाणी है और यह राष्ट्र निर्माण उनकी चिंतन पद्धति का आधार है। और जब न्यायप्रियता का हनन होता है, जब सत्य का हनन होता है, जब न्याय का हनन होता है, नैतिकता का हनन होता है, तो ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। और उसी हस्तक्षेप के आधार पर उन्होंने भारतीय अवतार की परंपरा को